29 नवंबर 2024 को सूर्य ग्रहण का खगोलीय और ज्योतिषीय महत्व अत्यधिक विशिष्ट है। इस दिन घटित होने वाले सूर्य ग्रहण को महादुर्लभ कहा जा रहा है, क्योंकि यह कई खगोलीय घटनाओं के संयोजन से विशेष बन रहा है। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को एक महत्वपूर्ण घटना माना गया है, जिसका प्रभाव मानव जीवन, पर्यावरण और ज्योतिषीय गणनाओं पर व्यापक रूप से पड़ता है। आइए विस्तार से समझते हैं इस दुर्लभ सूर्य ग्रहण का महत्व, इसके संभावित प्रभाव और इससे जुड़ी राशियों के लिए विशेष भविष्यवाणी। सूर्य ग्रहण खगोलीय परिप्रेक्ष्य। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में बाधित होता है। यह घटना आंशिक, पूर्ण और वलयाकार प्रकार की हो सकती है। 29 नवंबर 2024 का सूर्य ग्रहण वलयाकार प्रकार का होगा, जहां सूर्य एक चमकते हुए छल्ले की तरह दिखेगा। इस ग्रहण का समय और प्रभाव खगोलविदों और ज्योतिषियों दोनों के लिए अध्ययन का विषय है। ग्रहण का प्रकार। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। एक, पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है और सूर्य का केवल किरीट कोरोना दिखाई देता है। 2, आंशिक सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा केवल सूर्य का एक हिस्सा ढकता है। 3, कंकणाकृति ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य के केंद्र को ढकता है, लेकिन सूर्य का बाहरी भाग एक अंगूठी के रूप में दिखाई देता है। खगोलीय प्रक्रिया। सूर्य ग्रहण तभी होता है जब चंद्रमा का अमावस्या चरण हो, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो, चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के चारों ओर परिपूर्ण न होकर अंडाकार हो, जिससे वह कभी कभी सूर्य को पूरी तरह ढकने में असमर्थ रहता है। वैज्ञानिक महत्व। सूर्य ग्रहण वैज्ञानिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। सूर्य का अध्ययन ग्रहण के दौरान सूर्य के किरीट, कोरोना और अन्य बाहरी परतों का अध्ययन करना आसान होता है। गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। वैज्ञानिक सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभावों का अध्ययन करते हैं। प्रकाश की व्यवहारिकता। ग्रहण के दौरान खगोलविद प्रकाश के झुकाव और अन्य खगोलीय घटनाओं का निरीक्षण करते हैं। सुरक्षा उपाय। ग्रहण को सीधे नग्न आंखों से देखना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि सूर्य की तीव्र किरणें आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। विशेष सुरक्षात्मक चश्मों या उपकरणों का उपयोग करना अनिवार्य है। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण का महत्व जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को एक आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। इसे शुभ कार्यों के लिए वर्जित समय माना जाता है, लेकिन ध्यान, साधना और मंत्र जप के लिए अत्यधिक फलदायी माना जाता है। इस दौरान किए गए धार्मिक अनुष्ठान और दान पुण्य कई गुना अधिक फल देते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर के भीतर रहने की सलाह दी जाती है। तेज धार वाली वस्तुओं का उपयोग न करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और शुद्ध भोजन ग्रहण करें। धार्मिक ग्रंथों का पाठ और मंत्रों का जाप करना शुभ होता है। सूर्य ग्रहण और धार्मिक मान्यताएं। सूर्य ग्रहण को शास्त्रों में अशुभ समय, सूतक काल के रूप में वर्णित किया गया है। इस दौरान धार्मिक क्रियाएं जैसे पूजा पाठ और मंदिरों में प्रवेश वर्जित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा क्षीण हो जाती है और नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। ग्रहण काल में ध्यान, जप और प्रार्थना विशेष रूप से प्रभावी माने जाते हैं। विष्णु सहस्रनाम और महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुभ होता है। दान और पुण्य का महत्व। ग्रहण के बाद दान और पुण्य करने का विशेष महत्व है। यह समय आत्मशुद्धि का होता है। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन दान करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। गंगा स्नान या शुद्धिकरण क्रियाएं ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में सहायक मानी जाती हैं। सूतक काल के नियम। ग्रहण से पहले सूतक काल शुरू होता है, जिसे अशुभ माना जाता है। इस समय भोजन बनाना और खाना वर्जित होता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण। ज्योतिष में सूर्य ग्रहण का सीधा प्रभाव जातक की कुंडली और ग्रहों की स्थिति पर पड़ता है। कुछ राशियों के लिए यह सकारात्मक उन्नति का समय हो सकता है,
जबकि कुछ के लिए चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण, राशियों पर प्रभाव। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव 12 राशियों पर अलग अलग पड़ेगा, लेकिन 6 राशियों के लिए यह विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है। आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में। 1. मेष। मेष राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण करियर और वित्तीय मामलों में बड़ी सफलता लाएगा। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए शुभ है। आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। 2. सिंह। सिंह राशि के लिए यह ग्रहण असीम धन संपत्ति का मार्ग खोलेगा। नई नौकरी के अवसर और प्रमोशन के संकेत हैं। व्यापार में निवेश करने वाले जातकों को अप्रत्याशित लाभ होगा। 3. तुला। तुला राशि के लिए यह समय जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन लाएगा। पुराने विवाद समाप्त होंगे और आर्थिक क्षेत्र में सुधार होगा। 4. धनु। धनु राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण विदेश यात्राओं और उच्च शिक्षा के लिए शुभ अवसर लाएगा। करियर में तरक्की होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 5. कुंभ। कुंभ राशि के जातकों को निवेश से बड़ा लाभ होगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा। 6. मीन। मीन राशि वालों के लिए यह समय नए अवसरों और वित्तीय लाभ का रहेगा। आपकी रचनात्मकता में वृद्धि होगी और जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। सूर्य ग्रहण, सावधानियां और उपाय। सूर्य ग्रहण को हिंदू धर्म और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। ग्रहण के दौरान और इसके प्रभाव से बचने के लिए कुछ सावधानियों और उपायों का पालन करना जरूरी है। यह न केवल धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, बल्कि वैज्ञानिक कारणों से भी आवश्यक है। सूर्य ग्रहण के दौरान सावधानियां। 1. आंखों की सुरक्षा। सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से देखने से बचें, क्योंकि सूर्य की हानिकारक किरणें आंखों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसे देखने के लिए विशेष सोलर ग्लासेस या अन्य प्रमाणित उपकरणों का उपयोग करें। 2. गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानी। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। इस समय ध्यान और प्रार्थना करें और नकारात्मक बातों से बचें। चाकू, कैंची या धारदार वस्तुओं का उपयोग न करें, क्योंकि इसे अपशकुन माना जाता है। 3. भोजन और पानी। ग्रहण से पहले ही भोजन कर लें और ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने पीने से बचें। पानी और भोजन को ढककर रखें ताकि वे ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित न हो। 4. सूतक काल का पालन। सूतक काल ग्रहण से लगभग 12 घंटे पहले शुरू होता है। इस दौरान धार्मिक कार्य, पूजा पाठ और अन्य शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के बाद के उपाय। 1. स्नान और शुद्धिकरण। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें। यह शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए आवश्यक माना जाता है। 2. दान और पुण्य। ग्रहण के बाद जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन दान करें। गायों और पक्षियों को भोजन देने से भी ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं। 3. ध्यान और पूजा। ग्रहण के बाद ईश्वर की पूजा करें और मंत्र जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र और विष्णु सहस्रनाम का जाप विशेष फलदायी होता है। 4. भोजन का नवीनीकरण। ग्रहण के दौरान रखा गया भोजन न खाएं। ग्रहण के बाद ताजा भोजन बनाएं। ज्योतिषीय उपाय। यदि ग्रहण का प्रभाव आपकी कुंडली पर नकारात्मक हो तो रुद्राभिषेक करवाएं। सूर्य ग्रह शांति के लिए सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण को एक प्राकृतिक खगोलीय घटना के रूप में देखा जाता है। यह पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच सही संरेखण का परिणाम है। इसे देखने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि नग्न आंखों से इसे देखना नुकसानदायक हो सकता है। सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक तंत्र जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार होती है, जिससे वह कभी पृथ्वी के करीब और कभी दूर होता है।
जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है और सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जब चंद्रमा सूर्य के केंद्र को ढकता है लेकिन उसका बाहरी भाग अंगूठी की तरह दिखता है तो इसे कंकणाकृति ग्रहण कहा जाता है। यदि चंद्रमा केवल सूर्य का एक हिस्सा ढकता है तो इसे आंशिक ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण का अध्ययन। वैज्ञानिकों के लिए सूर्य ग्रहण का विशेष महत्व है क्योंकि यह ब्रह्मांडीय घटनाओं और सौर गतिविधियों को समझने का अनोखा अवसर प्रदान करता है। एक सौर कोरोना का अध्ययन। सूर्य का किरीट कोरोना ग्रहण के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कोरोना में होने वाली गैसीय गतिविधियों और सूर्य की ऊर्जा का अध्ययन करने के लिए यह समय आदर्श होता है। 2 गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पृथ्वी पर महसूस किए जाते हैं। समुद्रों में ज्वार भाटे की तीव्रता और उसके पैटर्न को इस समय मापा जा सकता है। 3 प्रकाश और विकिरण का परीक्षण। ग्रहण के दौरान सूर्य की पराबैंगनी और इंफ्रारेड किरणों का अध्ययन किया जाता है। यह शोध पृथ्वी की जलवायु और वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने में सहायक है। 4 सापेक्षता का परीक्षण। सूर्य ग्रहण का उपयोग आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत की पुष्टि के लिए किया गया था। सूर्य के पास से गुजरने वाले प्रकाश के झुकाव का निरीक्षण इस सिद्धांत को सिद्ध करता है। सूर्य ग्रहण और पर्यावरण। ग्रहण के दौरान सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कम समय के लिए पहुंचती हैं, जिससे पर्यावरण में कुछ अस्थायी बदलाव देखे जा सकते हैं। तापमान में हल्की गिरावट, पक्षियों और जानवरों के व्यवहार में बदलाव, कुछ पौधों का सामान्य प्रक्रिया को रोकना। सावधानियां। सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से देखना आंखों के लिए हानिकारक है। यह स्थायी दृष्टि दोष या अंधता का कारण बन सकता है। ग्रहण को देखने के लिए विशेष सोलर फिल्टर चश्मों का उपयोग करना चाहिए। वैज्ञानिक महत्व और भविष्य के अध्ययन। सूर्य ग्रहण वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। खगोलविदों और भौतिकविदों के लिए यह ब्रह्मांडीय रहस्यों को समझने का समय होता है। भविष्य में ग्रहण की सटीक भविष्यवाणी और इसके दीर्घकालिक प्रभावों को समझने के लिए यह घटनाएं उपयोगी हैं। ग्रहण के बाद की परंपराएं। हिंदू धर्म में ग्रहण के बाद शुद्धि के लिए विशेष परंपराएं निभाई जाती हैं। 1 घर की सफाई करें। 2 पवित्र गंगा जल का छिड़काव करें। 3 पूजा स्थान की सफाई और भगवान की मूर्तियों का अभिषेक करें। निष्कर्ष। 29 नवंबर 2024 का सूर्य ग्रहण खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण घटना है। यह समय आत्मनिरीक्षण, साधना और सकारात्मक ऊर्जा अर्जित करने के लिए आदर्श है। जिन 6 राशियों के लिए यह ग्रहण विशेष रूप से लाभकारी बताया गया है, उनके लिए यह जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल करने का समय हो सकता है। ग्रहण के दौरान अनुशासन और परंपराओं का पालन कर इसका सकारात्मक प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है।